आप ऐसे किसी को मार नहीं सकते, वो अपराध होगा, तो वो अपराध होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना है कि हम कुछ भी अपराध ना करें कोई भी चीज को लेके। तो जो ये कुलशेखर जी हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ये भगवान के जो कौस्तुभ मणि है उसके अवतार हैं। ठीक है, जो कुलशेखर जी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं वो कौस्तुभ मणि के अवतार हैं। तो अभी हम, मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, आज हम किन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम मंगलाचरण प्रेयर्स करेंगे। तो मंगलाचरण प्रेयर्स दीपांशी माता जी आप करोगे? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। अच्छा, तो अभी हमने किसके बारे में हम सुनने वाले हैं आज? कृष्णा माता जी, किन के बारे में हम सुनने वाले हैं? आप हो वहां पे कृष्णा माता जी? जी हरे माता जी। कृष्णा। हरे तो कृष्णा। आज हम किन के बारे में हम सुनने वाले हैं आज? लॉर्ड कृष्ण। अरे मैंने अभी तो इंट्रोडक्शन दिया, आप थे क्लास में, अभी थे? नहीं, अभी मैं थोड़ी देर मीन्स पापा बुला रहे थे तो वही थी। अच्छा अच्छा, तो आप लोग वीडियोस ऑन करेंगे अगर पॉसिबल है तो मेरे को भी पता रहेगा कौन कौन क्लास में है अभी और कौन कहीं जा रहा है। तो हम आज कुलशेखर जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि भगवान के कौस्तुभ जूल के इनकारनेशन है, जो भगवान अपने वक्षस्थल पे धारण करते हैं। और भगवान को, इसमें मैंने ये बता रही थी कि भगवान को देखने के लिए हमारे पास प्रेमांजन चुरिता, प्रेम प्रेम वाले अंजन, मतलब आंखों में ऑइंटमेंट होना चाहिए प्रेम का। और उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए एक ही क्वालिफिकेशन है, दैट इज लॉल्यम, ग्रीड, लालच। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, आप सब जो एग्जाम्स दे रहे हो या जॉब कर रहे हो, आप सब उस चीज को पाने के लिए ललायत हो, इतने मार्क्स आने चाहिए मेरे, लालच है ना अभी आप लोगों को, इतने तो चाहिए ही चाहिए। और डिटर्मिनेशन भी है, तो वैसे ही लौल्यम होना चाहिए भगवान को का प्रेम प्राप्त करने के लिए, तब आप भगवान को हम लोग देख पाएंगे। तो इनका फैमिली हिस्ट्री बता दूं, जो कुलशेखर जी थे तो वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, साउथ केरला का। तो ये अपने आप को, जो इनके फैमिली के जो भी राजा थे इस फैमिली में, इस डायनेस्टी में आ रहे थे, तो वो अपने आप को राजा नहीं मानते थे, वो भगवान अपने आप को सिर्फ एक दास मानते थे भगवान का, कि जो लॉर्ड अनंत पद्मनाभ हैं, भगवान विष्णु हैं, हम उनके दास हैं, ये राज्य उनका है, हम बस केयर टेकर्स हैं इस राज्य के। तो सारा टेंशन भगवान का है, हम सिर्फ उनको देखने वाले हैं कि इस राज्य को हमें सेवा दिया है कि हमें इसको हैंडल करना है, तो हम हैंडल कर रहे हैं। तो उस राज्य में जो टेम्पल वहां पे कौन सा है, लॉर्ड अनंत पद्मनाभ का डीटी है, जो कि पहले 20 किलोमीटर्स का होता था, इतना बड़ा डीटी था। लेकिन फिर भगवान के भक्त थे, वो भगवान का रोज परिक्रमा करते थे। जब वो बूढ़े हो गए तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान मैं रोज परिक्रमा नहीं कर सकता, तो भगवान सिर्फ 20 फीट के 20 फीट के रह गए, 20 किलोमीटर से 20 फीट के हो गए भगवान, सिर्फ अपने भक्त के लिए। ऐसे और कोई डीटी आपको याद है जो भक्तों के लिए चेंज किया हो, जिन्होंने खुद को? टोटा गोपीनाथ जी। हाँ, उनका स्टोरी थोड़ा याद बताओ, थोड़ा फटाफट से, क्या किया उन्होंने अपने भक्त के लिए? जो गदाधर पंडित जी थे उन वो ज्यादा ही ओल्ड एज के हो गए थे, तो उनसे वो उनकी सेवा करते थे, तो उनसे ठीक से हो नहीं पाती थी, तो वो उनके लिए नीचे बैठ गए थे, मतलब जो उनके हाँ डीटी।
यस, तो गदाधर जी थे, वो उनको हार भी पहनाते थे, वो पहना नहीं पाते थे क्योंकि वो खुद थोड़े बूढ़े हो गए थे। तो भगवान उनके लिए बैठ गए ताकि वो उनका हाइट मैच कर पाएँ। और कोई डीटी? वृंदावन में भी हैं एक, राधा रमन जी, शालिग्राम जी से आए ना? जब उनको प्रार्थना किया था कि मैं आपको किसी ने उनको दिया था गोस्वामी को, रघुनाथ दास गोस्वामी को, कि आप ये वस्त्र अपने डेटीज को पहनाओ, बट उनके पास शालिग्राम थे, तो उन्होंने प्रार्थना किया कि मेरे पास तो शालिग्राम, भगवान मैं आपको सजाना चाहता हूँ, तो वो राधा रमन जी बन गए। तो इस तरीके से भगवान अपने भक्तों के लिए चेंज हो जाते हैं, डीटी फॉर्म में भी। जो लोग बोलते हैं ना डीटीज तो कुछ नहीं है, डीटीज तो ऐसी मूर्ति पूजा ही है, तो ये डीटीज खुद चेंज होते हैं अपने भक्तों के लिए। उसके बाद जब वो थे, फिर जितने भी वहां के राजा थे वो सब लॉर्ड पद्मनाभ को जाते थे, रोज दिन में 2 बार मिलने जाते थे, सुबह और शाम को, पूरा रिपोर्ट देते कि आज एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ। ऐसे आपको लगता है अभी भी टेम्पल्स हैं जहाँ पे लोग ऐसे जाते हैं? मैंने एक एक्सपीरियंस किया था जयपुर का, गोविंद देव जी टेम्पल। वहां पे अभी भी डिवोटीज सुबह जब अपना शॉप या बिजनेस में जाते हैं, उससे पहले भगवान के पास जाते हैं। जब वो वापस आते हैं, फिर भगवान के पास रिपोर्ट देके वापस आते हैं। मतलब मैंने देखा था वो लोग अपनी शॉप का चाबी भी भगवान के ऑल्टर के पास रखते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, फिर चाबी उठाते हैं। तो इस तरीके से वापस भी जब आते हो तो फिर भगवान को मतलब पूरा, ये एक तरीका होता है, मतलब ये राजा लोग जो होते हैं, या ये कल्चर है जो अभी भी जयपुर में गोविंद देव जी के पास जो डिवोटीज हैं, वो अभी भी गोविंद देव जी को इस तरीके से रिपोर्ट करते हैं। तो हम भी, अगर हमारा घर टेम्पल के पास है या हमारे घर में ऑल्टर है, तो हम भी भगवान को पूरा दिन जाने से पहले बता सकते हैं हम जा रहे हैं, या वापस आके हम बता, अब आप में से कोई करता है ऐसे? भगवान को बोलता है मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ? ऐसे करना चाहिए, ये अच्छा हैबिट है। तो इनका फैमिली हिस्ट्री था। तो उसके बाद जो इनके फादर थे दृढ़व्रत, वो चाइल्डलेस थे, अब इनका बर्थ नहीं हुआ था तब, वो चाइल्डलेस थे। तो उनको था कि मेरे राज्य को चलाने के लिए कोई चाहिए, तो वो भगवान पद्मनाभ को प्रार्थना करते हैं कि मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो कि इस राज्य को चलाए, ना सिर्फ मटेरियल ऑपुलेंस के लिए नहीं, लोगों की मटेरियल वेलबींग को ना देखे, बट वो स्पिरिचुअली एडवांस कर रहे हैं कि नहीं, वो भी देखें। तो भगवान ने उनका प्रार्थना सुना और कुलशेखर जी का बर्थ हुआ। ये अलवर हैं, जैसे हमारे यहाँ गोस्वामीज होते हैं, वैसे श्री संप्रदाय में अलवर्स होते हैं। तो ये अलवर थे, इतने महान भक्त थे कि ये, जैसे हमारे यहाँ पे महाजन है ना, 12 महाजन्स, महाजन्स आते हैं, तो वैसे ही श्री संप्रदाय में अलवर्स आते हैं। महाजन्स बहुत महान है ना, जो आप लोगों को नाम पता है महाजन्स के? याद करके आना महाजन्स के नाम, एक बार याद करना, अभी एग्जाम्स दे लो उसके बाद, ठीक है? तो ऐसे ही अलवर्स होते हैं, तो कुलशेखर जी भी अलवर हैं, श्री संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। तो इनके अंदर, क्योंकि ये भगवान के भक्त हैं, इनके अंदर इतना क्वालिटीज था। इनका नाम भी कुलशेखर इसलिए था बिकॉज इन्होंने अपनी डायनेस्टी, अपने कुल का नाम रोशन किया था, इसीलिए इनका नाम कुलशेखर है। मतलब इन्होंने अपने नाम को बिल्कुल अपने नाम के अकॉर्डिंग चले, इन्होंने अपनी डायनेस्टी का नाम प्रसिद्ध किया, फेमस थे। तो इन्होंने सिर्फ, पहले इनके पास सिर्फ एक डायनेस्टी थी, इन इन राजाओं के पास चेदा डायनेस्टी, देन इन्होंने 2 नेबरिंग जो थे डायनेस्टीज, उनके ऊपर भी रूल किया, दैट वाज चोला एंड पांड्या डायनेस्टी। ये भी इनके राज्य के अंडर आ गए। तो इनमें एक तो बहुत इंटेलिजेंट थे, इनको वेपन्स चलाना बहुत अच्छे से आता था, और इनको डिप्लोमैटिक भी थे। मतलब जैसे राजा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, कई बार आप मैनेजरियल पोस्ट पे, ऐसी पोस्ट पे जाते हो, आपको कई बार बहुत अच्छे से आंसर करने पड़ते हैं, दोनों सामने वाले अपनी अपनी जगह सही होते हैं, बट आपको उस तरीके से डील करना पड़ता है। तो एज अ राजा ये फुली इनको पता था कि किस तरीकों के किस चीज को कैसे मैनेज करना है। और इनके राज्य में हर गरीब भी फियरलेस रहता था। उनको ये रहता था कि हम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, हमें कोई एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। जो अमीर थे उनके पास भी ऐसा होता था कि अ, अगर वो पैसे का सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो वो खुश रहते, तो वो भी फियरलेस रहते थे, बिकॉज बट अगर वो गलत तरीके से अपने मनी को यूज करेंगे, तो ये राजा थे तो ये उनको भी पनिश करते, तो इसलिए उनके राज्य में हर चीज बहुत परफेक्टली चल रही थी। इनका भक्तों के प्रति इतना अटैचमेंट था कि अगर ये भगवान का मंदिर जा रहे होते थे ना पूजा करने के लिए, पूरा अपना सामान लेके, रास्ते में कोई भक्त मिल जाता था, अगर इनको पता लगता था ये भक्त आए हैं, तो ये उसी पूरे पैराफिनेलिया से उस भक्त की पूजा करते थे। भगवान को भूल जाते थे, उस भक्त की पूजा करते थे, और उसको फिर अपने महल में वापस लेके आते थे, उसके लिए फीस्ट अरेंज करते थे। क्योंकि मतलब इन्होंने सुन रखा था कि भक्त की सेवा करना मीन्स भगवान की 60,000 साल तक सेवा करने के बराबर है। ये इन्होंने अपने आपको समझा रखा था, इस फिलॉसफी को ये जीते थे, इसलिए ये भक्तों की हमेशा सेवा करते थे। बहुत ज्यादा, मतलब भक्तों के सेवा को लेके, क्योंकि ये जो श्री संप्रदाय है, जैसे हमारे संप्रदाय का मेन रहता है प्रीचिंग, हम लोग प्रीचिंग में ज्यादा ध्यान देते हैं ना, प्रीचिंग प्रीचिंग। तो जो श्री संप्रदाय है, उन लोगों का मेन रहता है वैष्णव सेवा।
तो ये शीर संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, तो इनका भी मेन रहता था वैष्णव सेवा। उसके बाद इनको भगवान से मिलने का इतना ज़्यादा इंटेंस डिज़ायर था भगवान के साथ, मतलब भक्तों के साथ रहने का, कि ये इनका लाइफ में बहुत लग्ज़री था। ऑब्वियसली 3 डायनेस्टीज़ को रूल कर रहे हैं और इनके पास लग्ज़री है, एकदम सक्सेसफुल रूलर है। तो ये बट इनको ये चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती थी। इनको लगता था कि ये नहीं चाहिए मेरे को इन्होंने ये चीज़ इंटरनलाइज़ कर ली थी कि आई एम सोल और मेरे को ये ह्यूमन जो बॉडी है बहुत टाइम बाद मिला है और इसे ह्यूमन बॉडी का पर्पस है सेवा करना भगवान की और भगवान के बच्चों की सेवा करना। इनका ये रहता था हमेशा, इन्होंने इस चीज़ को इंटरनलाइज़ कर लिया और इनको पता था कि ये जो बॉडी है ये धीरे-धीरे डेट्रोइट होगा, ये धीरे-धीरे खत्म होगा। तो अभी तक तो एक जन बैठा था वीडियो ऑन करके, कोई एक कर लेगा तो मेरे को लगेगा कि मैं कुछ बोल रही हूँ, कोई सुन रहा है, नहीं तो मेरे को पता नहीं लगेगा कोई सुन रहा है कि नहीं। ओके, थैंक यू भाविक प्रभु। तो इनको तो इन्होंने ये चीज़ सोचा कि जो ये बॉडी अभी आप लोगों को रियलाइज़ होता है कभी ये बॉडी खत्म हो रहा है धीरे-धीरे, आपको भी ये अच्छे से रियलाइज़ेशन आता है क्या? अभी नहीं आता होगा बिकॉज़ अभी आप ग्रो कर रहे हो। जैसे ही आपकी लाइफ़ में नीचे डाउनफॉल आएगा ना जब आप 35, 40 तक पहुँचोगे, फिर आपको ये चीज़ें एक्चुअल में रियलाइज़ होनी शुरू होंगी कि येस ये बॉडी को मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ। अभी तो आप में फुल एनर्जी है, सब चीज़ है, अभी आप यंग हो रहे हो, अभी आप बढ़ रहे हो ऐज में आगे। और जैसे नीचे जाओगे तब आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होनी शुरू होंगी कि आप चाह के भी इस चीज़ को सँभाल नहीं पाओगे कि हाँ, मेरा बॉडी में पेन ना हो, मेरी बॉडी में ये ना हो। तब हम जितना मर्ज़ी कर लें बट ये प्रॉब्लम्स आती है। तो इनको ये रियलाइज़ हो गया था। इसीलिए ये फिलॉसफी को इन्होंने इंटरनलाइज़ कर लिया था, इसीलिए ये क्या कर रहे थे, इनको ये राज-पाठ ये सब चीज़ें डिटैच कर रही थी। इनको ये मतलब इस चीज़ से अट्रैक्शन नहीं होता था। इनको लगता था कि लोगों के लिए दिस इज़ फॉर्च्यून कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, बट इनके लिए ये फॉर्च्यून नहीं था। इनके लिए फॉर्च्यून वाज़ टू रिसाइड इन द कंपनी ऑफ डिवोटीज़, टू सर्व द लॉर्ड, टू सर्व द डिवोटीज़। ये इनके लिए था कि हाँ, ये भाग्य की बात है, बट ये इनको अभी नहीं मिल रहा था। तो ये अपने जो मिनिस्टर्स थे उनको बोलते थे मैं तिरुपति जाऊँगा, मैं वेंकटेश्वर का पूजा करूँगा, मैं मदुराई जाऊँगा, मैं लॉर्ड वरदराज का पूजा करूँगा, मैं श्रीरंगम जाऊँगा, मैं रंगनाथ जी का सेवा करूँगा। तो ये हमेशा ऐसे बोलते रहते थे। तो जो इनके मिनिस्टर्स थे वो डर गए कि अब वो देख भी रहे थे दिन-ब-दिन ये और उदास होते जा रहे हैं इस मटेरियल चीज़ों के बीच में रहते-रहते भी इतना सक्सेस है, इतना लग्ज़री है, फिर भी ये उदास रहते हैं। तो उनको टेंशन होने लगा, तो उन्होंने प्लान डिवाइस किया। उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, हम ना संतों को बुलाते हैं, जो यहाँ राज्य में आएँगे और इनको कथा सुनाएँगे और कीर्तन करेंगे, ताकि ये यहाँ पे इनका ध्यान डाइवर्ट हो और ये अपना करते भी रहे और राजपाट भी सँभालते रहें। तो कुलशेखर जी ने मतलब देखा कि अच्छा भक्त आ रहे हैं, वो सैटिस्फाइड होने लग गए, टेम्परेरी सैटिस्फैक्शन उनको मिलने लग गया और वो बिज़ी भी रहने लग गए, इनको सेवा करते थे, जो भक्त आते थे उनको अच्छे से सेवा करते थे, भगवान का सेवा करते थे। अब इनका नज़रिया चेंज होने लगा कथा सुन के। आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो बचपन से भक्ति कर रहे हो, आप में से कुछ हैं जो बाद में भक्ति कर रहे हो। जो बचपन से भक्ति कर रहे हैं, वो इस तरीके से सोच सकते हैं कि एक ही चीज़ को आप जैसे देखते हो और जो डिवोटीज़ नहीं है, जिनके साथ कभी आप जाते हो बाहर या आपके कॉलेज, ऑफ़िस कुछ में है, वो लोग उस चीज़ को अलग तरीके से देखते होंगे। या जो अभी भक्ति में आए हैं, वो पहले किसी चीज़ को किसी और एंगल से देखते थे, अभी किसी और एंगल से। कोई एग्ज़ाम्पल देना चाहेगा? पर्सनल या किसी डिवोटी से कुछ सुना हो या कुछ? ये शास्त्रों के कारण अपना आप लोग का देखने का नज़रिया चेंज हुआ हो जिस चीज़ों को। सोचो थोड़ा। चेंजेस तो आते हैं, इतना तो आपको लगता है आपके लाइफ़ में चेंजेस आए हैं? तो आप लोगों का देखने का नज़रिया भी बदला होगा। सोचो थोड़ा क्या चीज़ें हैं आप लोगों ने अभी शास्त्रों के अकॉर्डिंग देखना शुरू किया तो चेंज हुआ है? माता जी काइंड ऑफ कर्मा थ्योरी को लेकर देख सकते पर्सपेक्टिव चेंज होता है कि जैसे कई लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के भी पास हो जाते हैं। कईयों का लक लक होता है कि सिर्फ वही क्वेश्चन आ गए जो पढ़े थे उसने। तो तो लोग देखते हैं कि ये तो उसकी किस्मत थी या बाय चांस हो गया, बट हमें पता है कि उसका मतलब ऐसा उसके कर्मास में था, उसको मिलना था, कम मेहनत करके भी पास होना। तो एक तरह से पर्सपेक्टिव चेंज होता है। पहले एंग्ज़ायटी हो जाता है चीज़ों को लेके, कुछ नहीं अचीव होता है या एग्ज़ाम्स में इस तरीके से होता है।
तो पहले खुद को क्रेडिट देते थे, अभी लक्ष्मी बोल रही है, और अभी भगवान का मर्सी समझते हैं। हाँ, चीजों को देखने का एंजाइटी लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं अगर हम स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग चीजों को देखना चाहते हैं। पहले वही हम खुद को डूअर मानते हैं ना, तो अपने अपने हमारे प्लान्स फेल होते हैं तो हमें टेंशन होता है, ऐसे नहीं ऐसे। अभी हमारा प्लान फेल होता है तो हम और हैप्पी हो जाते हैं कि अभी कृष्णा का प्लान वर्क करेगा, हमारा फेल हो गया तो। यस, तो इसी तरीके से जो वो थे वो स्पिरिचुअल आईज के साथ उन्होंने हर चीज को स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग देखना शुरू किया। तो जो उसके बाद इनका एक एक्सटेसी ऐसा होता था, अभी मैं आपको जैसे नरेट करूंगी कि ये रोज रामायण का कथा होता था इनके महल में। जैसे वो संत आते थे तो ये लोग रोज कथा सुनते थे। इनको ऐसा लगता था अभी हम कथा में बैठते हैं, हमें ऐसे तो नहीं लग रहा कि ये अभी हो रहा है, कुछ भी कथा सुनते हैं, बट इनको लगता था ये अभी हो रहा है, इनके सामने सामने हो रही हैं ये सब चीजें। ये इतना उस चीज में घुस जाते थे। तो जब भी कोई अच्छा एपिसोड डिस्कस होता था तो ये अपने मंत्रियों को बोलते थे, आज हम उत्सव मनाएंगे, आज फीस्ट करो, आज भगवान राम का जन्म हुआ है, फीस्ट करो, आज भगवान राम राजा बन गए हैं, पूरा नगर में फीस्ट करो, पूरा सजाओ, ब्राह्मणों को बुला के भोज करवाओ। तो मिनिस्टर्स के पास कोई चॉइस नहीं रहता था। अब राजा ने ऑर्डर दिया है तो वो उसी तरीके से पूरा सेलिब्रेट करते थे कि हाँ, राम जी का बर्थ हुआ है, राम जी राजा बन रहे हैं, उनका कोरोनेशन हो रहा है, इस तरीके से वो थे। अब मिनिस्टर्स को लगा कि अभी एक प्रॉब्लम से तो हम छूटे थे कि चलो राजा भी भाग जाएगा। इनको लगता था राजा को अगर भाग गया तो वापस नहीं आएगा, तो हम कैसे हमारा राज्य चलेगा। बट अब सेंट्स को बुलाना शुरू किया तो अब हमारा ट्रेजरी जा रहा है, अब हमारा खजाना खत्म हो रहा है। बट खजाना उनका कभी खत्म नहीं हुआ, बट जो मिनिस्टर्स थे उनको भगवान के ऊपर इतना विश्वास नहीं था, इसलिए वो उनको लगता था अभी हमारा खजाना खत्म हो रहा है। बिकॉज वो देख रहे थे इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है, इतने फंड्स जा रहे हैं, तो अब कैसे होगा। बट भगवान के भक्तों को कोई सर्व, भगवान का भक्त अगर अपने खजाने से अपने पैसे से किसी को सर्व करता है तो उसको कभी कमी नहीं होती है पैसे की। बट मिनिस्टर्स के लिए ये टेंशन हो गया था। तो अभी फिर शूर्पणखा वाला एपिसोड अगले दिन डिस्कस होता है। तो शूर्पणखा वाला एपिसोड डिस्कस होता है तो पहले जैसे शूर्पणखा राम जी के पास जाती है अट्रैक्ट होके कि मेरे को आपसे शादी करनी है। राम जी बोलते हैं मेरी तो वाइफ है, वो सामने लक्ष्मण है, आप उसके पास जाओ, वो इतना ब्यूटीफुल है, आप उसके इतना हैंडसम है, आप उसके पास जाओ, वो आपसे शादी करेगा। तो जब वो लक्ष्मण जी के पास जाती है, लक्ष्मण जी बोलते हैं मैं तो इनका दास हूँ, मेरे से शादी करोगे तो तुम्हें हमेशा दास ही रहना पड़ेगा, तुम राम जी के पास जाओ, उनसे शादी करो। तो वो देखती है मेरे को इधर उधर घुमा रहे हैं और मेन रीजन इज सीता माता, सीता जी हैं, तो मैं उनको मार देती हूँ। जैसे वो उनको हिट करने के लिए जाती है तो लक्ष्मण जी उनका नाक काट देते हैं। तो वो फिर गुस्से में आके अपने भाई खर और दूषण के पास जाती है रोते रोते। अब खरदूषण को वो पूरा स्टोरी सुनाती है तो वो 14,000 अपने डीमंस को लेके, राक्षसों को लेके आते हैं। अब जैसे ही फिर राम जी मतलब स्टोरी वैसे सुना रहे होते हैं कि राम जी लक्ष्मण जी को बोलते हैं आप सीता जी का प्रोटेक्शन करो और मैं इनसे सिंगल हैंडेडली लड़ता हूँ। अब इधर कुलशेखर जी ये स्टोरी के बीच में घुस गए हैं। ये अपने मंत्रियों को बोलते हैं उठाओ हथियार उठाओ, हमें अभी लड़ने जाना है, राम जी अकेले लड़ रहे हैं, चलो चलो। वो ऐसे करते हैं, वो अपना एकदम पूरा आर्मर एंड ऑल सब पहन लेते हैं। मंत्रियों को पता नहीं है कहाँ जाना है, वो भी राजा के ऑर्डर के साथ फॉलो कर रहे होते हैं, तैयार होके सब घोड़े बैंड बाजे लेके निकल जाते हैं। अब सब निकल रहे हैं आगे, वो जो ड्रम्स अनाउंस करते हैं कि राजा आ रहे हैं, युद्ध की तैयारी करो, ऐसे करके वो पूरा एकदम तरीके से वो अरेंज करते हैं बिकॉज राजा ने बोला है। अब मंत्रियों को पता नहीं है लड़ने जा किससे रहे हैं, वो आगे सब बढ़ रहे हैं। अब वो जाते जाते सोच भी रहे हैं अभी क्या करे, राजा तो इतना एक्सटेसी में है कि उसको तो लग रहा है भगवान राम के को फेवर करने के लिए, साथ में भगवान को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे वो आगे बढ़ते हैं फिर मंत्रियों के माइंड में एक प्लान आता है। वो बोलते हैं ऐसे करते हैं, कुछ लोगों को आगे भेज देते हैं और फिर वो वापस आएंगे। तो वो कुछ लोगों को आगे भेज देते हैं और वापस आते हैं। वो लोग थोड़ा आगे जा रहे होते हैं तो वही लोग वापस आ रहे हैं, तो बोलते हैं राम जी ने अकेले युद्ध जीत लिया, राम जी ने अकेले युद्ध जीत लिया, अभी हमें युद्ध पे जाने की जरूरत नहीं है। राजा खुश हो जाते हैं, मेरे भगवान राम ने अकेले युद्ध जीत लिया, चलो वापस जाके फीस्ट करेंगे, भगवान राम जीत गए। अब मंत्रियों को फिर से टेंशन की अब ये युद्ध तो हटा, अब हमें फीस्ट करना है। तो वो फिर से जाते हैं फीस्ट करना है, तो वो फिर वापस आके फीस्ट होती है। फिर उसके बाद ये एक रूल बना लेते हैं कि भगवान के सामने कोई भी सैड एपिसोड डिस्कस नहीं करेगा, कोई भी ऐसा युद्ध का या कोई भी सैड एपिसोड डिस्कस नहीं होगा। फीस्ट तो हम कर लेंगे किसी ना किसी तरीके से मैनेज, बट युद्ध वाला ज्यादा हो जाएगा हमारे लिए। तो फिर उसके बाद एक जो ब्राह्मण होता है जो भगवान को उनको कुलशेखर जी को सुनाने आता है, सब चीजें सब कथा सुनाता है, वो एक दिन उसको कुछ अर्जेंट काम होता है, वो अपने बेटे को भेज देता है। अब वो अपने बेटे को भेज देता है बट उसको रूल नहीं बताता है कि आपको कोई सैड एपिसोड डिस्कस नहीं करना है। तो वो जब जाता है वो डिस्कस करता है सीता जी का, जब हरण करता है रावण। तो जब वो डिस्कस करता है तो अभी जो मंत्री होते हैं वो उस लड़के की तरफ देख रहे होते हैं कि ये क्या बोल रहा है, हमने तो ये रूल बनाया था कि ये ऐसा कोई भी पास टाइम डिस्कस नहीं करेंगे। और वो राजा के भी एक्सप्रेशंस देख रहे होते हैं, कैसे उसको गुस्सा आ रहा है, वो चेंज हो रहे हैं, उसके मूड्स उसके इमोशंस चेंज हो रहे हैं।
तो वो अब सब राजा की तरफ देखते हैं और एक बार उसकी तरफ देखते हैं। अब वो उसको कुछ बोल भी नहीं सकते बिकॉज राजा के सामने बैठे हैं, ये रूल राजा को तो पता नहीं था। तो अभी राजा खड़ा हो जाता है, हम रावण से लड़ेंगे, माता सीता को छुड़ा के लाएंगे, चलो चलो चलो। वो सब फिर अब मंत्री उसको ओबे करते हैं बिकॉज ही इज द किंग, तो उसको फॉलो करते हैं। अब फिर सब लेके सब जाते हैं। अब वो लंका के उसके ऊपर समुद्र के पास आ जाते हैं लंका पे जाने के लिए। अब जो राजा होता है वो तो इतना एक्सटेसी में होता है कि वो समुद्र के बीच में ही जा रहा होता है पैदल ही, मैं रावण को मारूंगा, रावण से युद्ध करूंगा, मैया को छुड़ाऊंगा, ऐसे करके। अब जो मंत्री होते हैं वो पीछे ही खड़े होते हैं कि अब हम क्या जाएं, हम आगे कहाँ जाएं, आगे राम जी ने तो पुल बनाया था, सब उस पे चढ़े थे, हम किस पे जाएंगे। अभी वो ऐसे ही खड़े होते हैं। बट वो जो राजा होता है वो उसके नेक तक पानी आ जाता है, वो इतना आगे चला जाता है। तो उधर से भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी खुद ही आ रहे होते हैं। देखते हैं कि हमारा भक्त ऐसा कर रहा है, इतना एक्सटेसी में है, तो वो खुद आ रहे थे। राम जी बोलते हैं देखो मैं सीता जी को छुड़ा लाया हूँ, अभी सब हो गया है, अभी तुम वापस जाओ। तो वो फिर वापस आता है, बोलता है आगे सीता मैया छूट 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 गए हैं रावण के उससे, भगवान ने रावण को मार दिया है, अभी हम फिर से फीस्ट करेंगे। अब मंत्री फिर देखते हैं अभी फिर से फीस्ट होगा। तो वो इस तरीके से इतना एक्सटेसी में आ जाता है कि वो पास टाइम के अंदर ही घुस जाते हैं। इसीलिए उनको स्टार्टिंग मैंने क्या बोला था, काफी सारे डिवोटीज उनको क्या बोलते थे कि ये फैनेटिक है। इसीलिए उनको फैनेटिक भक्त बोला जाता था, क्योंकि वो पास टाइम के अंदर खुद को एब्जॉर्ब कर लेते थे। उसके बाद मंत्री अब देख रहे थे कि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि अभी क्या करें। आप लोगों ने ये पास टाइम सुने हुए हैं, कुलशेखर जी के बारे में सुना हुआ है आप लोगों ने पहले, थोड़ा थोड़ा सुना हुआ आई गेस। तो अब राजा के मंत्री क्या करते हैं, बोलते हैं कि कुछ प्लान करना पड़ेगा। अभी जो ये है राजा है, ये इतना कर रहा है, इसको सेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फेथ है, इसका फेथ तोड़ना पड़ेगा अभी सेंट्स के ऊपर, ताकि ये थोड़ा इनसे डिटैच हो, नहीं तो ये तो सब लुटा देगा। तो वो क्या करते हैं, वो एक डीटी थे राजा के, भगवान राम के डीटीज थे, तो वो उनको सर्व करता है वो डीटीज को। तो उनके ऊपर बहुत सारी ज्वेलरी भी होती है उस डीटी के ऊपर। तो ये बोलते हैं कि ये डीटी का एक्सेस या तो राजा के पास है, या तो ये सेंट्स जो आते हैं, जो वैष्णव आते हैं सेवा करते हैं, इनके पास है। तो हम प्लान उन्होंने क्या किया, भगवान का एक ज्वेलरी चुरा लिया और राजा को बोला कि ये संतों ने चुराया है, आप इन संतों की तरफ देखो, इनसे पूछताछ करो, ये क्वेश्चन कटहरे में यही खड़े होते हैं, यही इन लोगों ने चुराया होगा। तो राजा उन तक तो पहुंचता ही नहीं है, राजा मंत्रियों को बोलता है कि ऐसा करो, ये सबसे पहले तो वैष्णव ऐसा सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात है। अगर आपको लगता है उन्होंने ऐसा किया है तो एक बास्केट लेके आओ, उसके अंदर कोबरा लेके आओ और मैं अपना हाथ उसके अंदर डालूंगा। अगर तो ये इन लोगों ने चोरी किया है तो वो सांप मेरे को डस लेगा कोबरा, और मैं वहीं मर जाऊंगा। और अगर ये इन्होंने नहीं किया है तो कोबरा मेरे को कुछ नहीं करेगा। अभी मिनिस्टर्स और टेंशन में कि अरे हमने क्या प्लान किया था और ये सब एकदम उल्टा हो रहा है। तो उसके बाद वो मिनिस्टर्स क्या करते हैं, ले आते हैं। अब ऑब्वियसली राजा ने बोला है तो कोबरा को लेके आते हैं। तो जो कुलशेखर जी हैं वो कोबरा उसके बास्केट में हाथ डालते हैं, बट कोबरा मतलब अपना सिर तक नहीं उठाता है, अपना हुड तक नहीं रेज करता है, और वो काटता भी नहीं है उनको, वो अपना आराम से हाथ बाहर निकाल लेते हैं। तो इसके बाद मिनिस्टर्स को पता लगता है कि कितना ज्यादा फेथ है इनको भगवान के भक्तों के ऊपर। तो वो उसके बाद उनको अपोलोजाइज करते हैं कि ये हमने प्रॉब्लम क्रिएट की थी, हमने इस तरीके से चोरी किया था हाथ, तो आप प्लीज हमें क्षमा कर दीजिए। अब कुलशेखर जी भगवान के भक्त हैं तो वो उनको माफ कर देते हैं, बट उनके मन में रह जाता है कि ये इन्होंने गलत किया है। अगर ये वो लोग हैं जो भगवान के भक्तों को और भगवान को प्रति इनका लगाव नहीं है, इनका अटैचमेंट नहीं है, तो मेरे को इनके साथ नहीं रहना है। तो वो खुद को फिर से प्लान करते हैं कि मेरे को यहाँ नहीं रहना है, मेरे को सब छोड़ के भगवान का सेवा करना है, भक्तों का सेवा करना है। तो वो अपने जो बेटा है उसको राजा बना देते हैं और खुद वहां से चले जाते हैं। तो वो जाते हैं श्रीरंगम में, रंगनाथ जी के सेवा करते हैं वहां जाके। जो ये आपको रंगनाथ जी के डीटीज का पास टाइम पता है कि कौन सबसे पहले उनको कौन वर्शिप करता था, कैसे वो श्रीरंगम में आए, आप लोग को पता है किसी को? नहीं पता, ओके। तो जो रंगनाथ जी हैं सबसे पहले ब्रह्मा जी इसको वर्शिप करते थे। तो ब्रह्मा जी से फिर जब लॉर्ड रामचंद्र आए तो भगवान राम के पास आए ये डीटीज। फिर जब विभीषण भगवान राम जी रावण को हरा के, फिर उसके बाद भगवान का कोरोनेशन होता है, जब राज्याभिषेक होता है तो विभीषण जी भी साथ में जाते हैं। उसके बाद जब भगवान जी अयोध्या में राजा की तरह रूल कर रहे होते हैं तो विभीषण जी को वापस आना होता है। तो वो विभीषण जी वापस आते हुए बोलते हैं भगवान मैं कैसे आपके बिना रहूंगा, मेरे को बहुत सेपरेशन फील होगा। तो भगवान ये डीटी उनको देते हैं। और उस टाइम पे ये डीटी कितना कितना साइज का था, क्या साइज था, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना? 20 किलोमीटर।
वो कौन सा पद्मनाभ जी का डीटी था? ट्यूशन। अच्छा, तो जो विभीषण जी होते हैं वो मतलब इतने पावरफुल होते हैं, वो इसको हाथ में उठा के वो उड़ रहे होते हैं। तो जैसे ही वो उड़ रहे होते हैं, वो जो ये श्री रंगम वाले स्थान में आते हैं, तो वहां आके भगवान बोलते हैं मेरे को यहीं पे रहना है, आप मेरे को यहीं पे छोड़ो, मेरे को यहीं पे रुकना है। तो वो विभीषण जी बोलते हैं कि भगवान, तो लंका का प्रोटेक्शन कौन करेगा? मेरे तो आप ही प्रोटेक्टर हो, अगर आप भी मेरे साथ नहीं चलोगे तो प्रोटेक्ट कौन करेगा? भगवान ने बोला मैं यहाँ रह के उस श्रीलंका की तरफ भी देखूंगा और उसका प्रोटेक्शन भी करूंगा। तो जो श्रीरंगम में भगवान हैं, अभी भी वो लंका का भी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उस तरफ देखते हैं, वहां बैठे हुए हैं, वहां लेटे हैं जो, तो उधर भी देखते हैं। फिर उसके बाद कुलशेखर जी ने काफी टाइम अपने वहां से अपने राज्य को छोड़ने के बाद काफी टाइम श्रीरंगम में भगवान का सेवा किया। उसके बाद उन्होंने वहां पे काफी सारी, उसके बाद वहां से चले और उन्होंने काफी प्लेसेस ऐसी विजिट की जहाँ पे भगवान राम ने पास टाइम किए थे, जैसे चित्रकूट, अयोध्या और तिरुपति भी गए वो। इस तरीके से फिर उन्होंने ये सब चीजों को ट्रेवल किया, इन सब जगहों को। उसके बाद वो नामलवर करके एक जगह पे गए जहाँ पे आदि केशव टेम्पल आज के टाइम पे है, फिर उन्होंने वहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया। फिर वो मनर कोविल चले गए, वहां पे डीटी हैं भगवान के जिनका नाम है राजा गोपाल स्वामी। तो उनका लास्ट टाइम में उन्होंने उस डीटी का सेवा किया, जब उनका लास्ट टाइम था तो उन्होंने उस डीटी का सेवा किया। और आज उस टेम्पल का मतलब उनका जो समाधि है कुलशेखर जी का, जो राजगोपाल स्वामी मतलब भगवान के डीटी हैं, उनके साथ वाली जगह पे उनका समाधि है कुलशेखर जी का। और भगवान के टेम्पल का नाम है राजगोपाल राजा गोपाल स्वामी कुलशेखर पेरुमल टेम्पल। मतलब भगवान अपने भक्तों के नाम के साथ अपने नाम को जोड़ना अच्छा लगता है। आप बताओ ऐसे नाम भगवान के जो भगवान के भक्तों के साथ भगवान के नाम को कनेक्ट करते हैं। बहुत सारे हैं, कृष्ण लीला में कितने सारे नाम है। पार्थसारथी। पाठ सारथी और चैतन्य महाप्रभु कई बार सचिनंदन ऐसे सब बोलते हैं। सचिनंदन, ये उनकी मदर थी, अपने मदर के नाम से जाने जाते हैं, राइट। वो भी उनकी भक्त थी। और गोपीनाथ, यशोदानंदन, नंदनंदन, ये सब भगवान अपने भक्तों के साथ नाम है ना भगवान के। तो भगवान को ये सब नाम ज्यादा प्रिय होते हैं क्योंकि भगवान के भक्तों का नाम साथ में आ जाता है। भगवान को कृष्णा कह के पुकारोगे ना, भगवान को इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना भगवान को नंद नंदन, यशोदानंदन, सचिनंदन, न गोपीनाथ, पाथ सारथी ऐसे बोलोगे तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मेरे भक्तों के नाम के साथ पुकार है। तो इस तरीके से वहां पे बहुत सारे मतलब ऐसे भगवान उन्होंने सेवा किया। फिर लास्ट में उन्होंने कौन से डीटी का सेवा किया था लास्ट में? अभी तो बताया था, राधा राजा गोपाल। गोपाल। राजा। राधा नहीं, राजा गोपाल। ठीक है। तो उसके बाद आप में से कौन उसमें गया था, रामेश्वरम यात्रा में गए थे आप में से कोई? आई गेस अरिंदम प्रभु जा सकते हैं, आप में से और कोई नहीं गया था। पापा गए तो थे, वहां मैं पे नहीं गया था। ओके, आप नहीं गए थे। ओके। तो वहां पे जो अनंत पद्मनाभ टेम्पल है, वहां पे एक वहां पे अलग अलग मंडप हैं। वहां पे एक मंडप का नाम है कुलशेखर अलवर मंडप। तो वहां पे कुलशेखर जी ने एक पोएम लिखी थी, इसीलिए उस मंडप का नाम ये है, क्योंकि उस मंडप पे बैठ के उन्होंने वो पोएम लिखा था। उसका नाम है मुकुंद माला स्तोत्र। तो उसके कुछ वर्सेस को मैं रिसाइट करूंगी जो प्रभुपाद को बहुत अच्छे लगते थे उसमें से। भगवान के मतलब मैंने सुना है कि वो इतना अच्छा है कि उसके ऊपर घंटों घंटों चर्चा करते हैं डिवोटीज उस एक एक वर्ड्स के ऊपर। तो उसमें से मैं मीनिंग आपको कुछ पढ़ के सुनाऊंगी दो तीन। इसमें एक है कि ओ लॉर्ड कृष्णा, प्लीज अलो माई माइंड टू इमीडिएटली यील्ड टू योर लोटस फ्लावर लाइक फीट। लेट माई माइंड ऑल्सो टेक शेल्टर देयर, जस्ट लाइक द swan टेक शेल्टर ऑफ द लोटस स्टेम। When the moment of my last breath comes and my throat becomes constricted from mucus, bile, and air, and the senses have no power, and the mind cannot think clearly, how will I be able to remember you? आप में से कभी ऐसा हुआ है कि आप ऐसी सिचुएशन में, बहुत वर्स्ट सिचुएशन में फंस गए हो, मे बी आपका हेल्थ इतना खराब हो गया, या आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंस गए हो जहां पे आपको लग रहा है अभी तो मैं नहीं बच पाऊंगा, और आपको भगवान याद आए हैं उस टाइम पे या नहीं, या उस टाइम पे आपको कोई और याद आया? कभी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आया, कुछ भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि अरे अब तो क्या, या कुछ भी अब तो क्या, और उस टाइम पे आपको भगवान याद आए क्या?
एग्जाम्स में कई बार होता है ना कि अभी तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर ऐसा है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है इसमें से, उस टाइम पे आपको भगवान याद आए। आप लोग को चोट सबको लगी होगी कभी ना कभी। ये जब आपको चोट लगती है तब आपको कृष्ण याद आते हैं? नहीं आते ना। तब सोचो जब डेथ बेड पे होता है उस टाइम पे इतना वर्स्ट सिचुएशन में इंसान होता है कि उस टाइम पे कृष्ण कैसे याद आएंगे। अगर अभी भी नहीं याद आ रहे हैं हमें छोटी छोटी चीजों पे, तो उस बड़ी सारी सिचुएशन में जब हम बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे, सांस लेने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे होंगे, एक सांस भी नहीं आती है, वेंटिलेटर पे होते हैं काफी लोग, तो कैसे भगवान को ऐसी सिचुएशन में याद कर पाएंगे। तो हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हमारी लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम आए तो हमारे मुंह से कृष्ण निकले, अनकॉन्शियसली निकले, कृष्ण निकले। ऐसा अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए खुद को कि हमारा कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम आए उस टाइम हमारे मुंह से नाम ही कृष्ण। अभी आप लोगों को चोट लगते क्या निकलते हैं मुंह से, मम्मा, पापा, या कृष्णा, या ओ तेरी? वो तेरे ही निकलता है। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि देखो थोड़ा सा तो खुद को कॉन्शियसली बोलना पड़ेगा। अच्छा ओ तेरी निकला, उसके बाद बोलो ओ कृष्णा, है ना। एक दो बार ऐसे बोलोगे तो 5-6 दिन बाद आपके मुंह से कृष्णा निकलेगा। मतलब हमें ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट कि हम प्रैक्टिस तो करें इस चीज का कि हमारी लाइफ में कुछ भी हो हमारे मुंह से कृष्ण निकलना चाहिए। ऐसे निकलेगा तो एटलीस्ट कुछ तो हमारे दिमाग में, चाहे हमने कॉन्शियसली नहीं लिया, अनकॉन्शियसली नाम लिया, बट नाम तो लिया ना। जैसे वो ले रहा था, किसने लिया था अनकॉन्शियसली भगवान का नाम, और उसको भगवान ने हेल्प किया था? यस, अजामिल। वो अपने बेटे का नाम पुकार रहा था, नारायण नारायण। तो ऐसे हमें भी एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि हम अनकॉन्शियसली नाम बुलाएं जब भी हमारी प्रॉब्लम हो लाइफ में, तो ताकि हम जब एक्चुअल में हम डेथ बेड पे हों तो भगवान को याद कर पाए। उसके बाद नेक्स्ट वर्स है, ओ मुकुंदा माय लॉर्ड, प्लीज लेट मी बिकम अ कांस्टेंट रिसाइटर ऑफ योर नेम, अड्रेसिंग यू एज श्री वल्लभा। वल्लभ का मतलब है हु इज वेरी डियर टू लक्ष्मी। वरदा, वरदा द बिस्टोअर ऑफ benedictions, दयापरा merciful, भक्ता प्रिया dear to devotees। तो इस तरीके से उनको भगवान है जगन निवास, द रिजॉर्ट ऑफ कॉस्मोस। उसके बाद नेक्स्ट वर्स है, ओ मुकुंदा आई बो माय हेड डाउन टू योर लॉर्डशिप एंड रिस्पेक्टफुली आस्क यू टू फुलफिल दिस वन डिजायर ऑफ माइन। क्या है उनका डिजायर? दैट इन ईच ऑफ माय बर्थ फ्यूचर बर्थ्स आई विल बाय योर लॉर्डशिप्स मर्सी ऑलवेज रिमेंबर योर लोटस फीट। कुछ नहीं तो एटलीस्ट ये प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हमेशा हम आपको याद कर पाए, हम आपको हमेशा याद कर पाए। ये भी हम प्रार्थना नहीं कर पाते ना, छोटी सी प्रार्थना है कि हम हमेशा आपको याद करें। तो हमें ये सब चीजों को थोड़ा थोड़ा सोचना चाहिए, इन चीजों के ऊपर अपने आप को ट्रेन करना चाहिए। तो उसके बाद जो कुलशेखर हैं, इनकी लाइफ इतनी ज्यादा भगवान को ये हम भक्तों के बारे में कथा सुनते हैं। अभी जैसे मैंने बोला आप लोग के एग्जाम्स हैं, आप लोग को कोई फिलोसफी नहीं सुनाने वाली मैं तो नहीं, एटलीस्ट क्लासेस में कुछ नहीं बताऊंगी, ताकि आप लोग इजीली एग्जाम्स दे पाओ और यहाँ पे सिर्फ आप थोड़ा सा पास टाइम सुन पाओ भगवान के भक्तों के बारे में। तो ये जो भक्त हैं ये इतना एब्जॉर्ब्ड रहते थे भगवान की सेवा में, भगवान की लीला में, भगवान के भक्तों की सेवा में, कि इनसे हम इंस्पिरेशन, ये लोग हाई स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं हमारे सामने। एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड है ये, हायर सबसे टॉप स्टैंडर्ड इन्होंने फिक्स सेट किया हमारे सामने। बट हम उस स्टैंडर्ड पे तो नहीं जा सकते, बट एटलीस्ट हमें अपने लेवल से थोड़ा ऊपर ऊपर ट्राई करना चाहिए नेक्स्ट लेवल पे अचीव करने का। इन लोगों को, जो ये भगवान के भक्त हैं, इनको सामने इंस्पिरेशन रख के हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में चेंजेस लाएं। अगर हम इन भक्तों को सिर्फ सिंसियरली इनसे लर्न करने का प्रयास करेंगे ना, तो भगवान हमें मर्सीफुल, इतने भगवान मर्सीफुल है, ये देखेंगे कि ये प्रयास कर रहे हैं और वो हमें वो भी दे देंगे जिस चीज को हम डिजर्व नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें सबसे जो भक्त हैं इनके बारे में सुन के इनसे लर्न करने का प्रयास करना चाहिए। और अगर इन भक्तों के बारे में सुनेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा। ये बहुत अभी स्टोन हार्टेड है, कभी किसी को लेके मजाक उड़ाते हैं, कभी कुछ करते हैं। जब ये सॉफ्ट होगा तभी भगवान इसको चुराएंगे। और ये हमारा टॉप मोस्ट, मतलब हमारा गोल है कि भगवान हमारे हृदय में आए और हमारे हृदय को चुराए। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ा है आज हमने। तो मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आप लोग के एग्जाम्स भी हैं, आप लोगों के बाकी चीजें भी हैं। किसी का कुछ क्वेश्चन है, कुछ सजेशन है तो बता सकते हैं। क्वेश्चन ना सजेशन? ठीक है,
तो आप लोग अपने एग्जाम्स को अच्छे से दीजिए। आई गेस यहाँ पे भाविक प्रभु आपका तो ऑफिस है, अरिंदम प्रभु आपके भी एग्जाम्स चल रहे हैं अभी? नहीं माता जी, अभी तो सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, मार्च एंड में है मेरे एग्जाम्स। तो आप लोगों को इन लोगों के साथ आराम से वैसे भी रिलैक्सेशन मिला हुआ क्लासेस में। बस इन लोगों के कारण क्लासेस अभी सिर्फ संडे और संडे को हो रही हैं, वीकडेज की क्लासेस अभी नहीं हो रही हैं। ठीक है, बट आप लोगों को आपके टाइम पे नहीं मिलेगा। तो जब आप बड़े हो गए हो, आपको सब चीजें साथ साथ मैनेज करनी पड़ेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। भाविक प्रभु आपका ऑफिस बढ़िया चल रहा है? हाँ जी, मेरा तो एग्जाम भी है। अरे आप ऑलरेडी आपके एग्जाम्स चल रहे हैं? हाँ, मेरा तो हर महीने होता है। ओके, तो भाविक प्रभु ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं साथ में भक्ति के साथ जॉब और एग्जाम्स। गुड गुड, आप सबको भी ऐसे ही मैनेज करना आगे जाके, हर चीज साथ साथ में। हाँ, सीखना चाहिए सबको मेरे से। हाँ, भाविक प्रभु से सीखो। आप एक सेशन लेना ताकि हमें पता चल सके कैसे कर सकते हैं। हाँ, वही। भाविक प्रभु का सेशन प्रिपेयर वन रखवाएंगे हम, हाउ टू प्रेजेंटेशन। बैलेंस। हाउ टू बैलेंस। हाँ एक्चुअली मैम। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्णा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।